एफआईआई बाजार में खरीदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स बाजार में अब भी बिकवाली ही कर रहे हैं। इस साल अब तक म्यूचुअल फंड्स ने 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है। म्यूचुअल फंड्स का बाजार पर क्या नजरिया है, जानते हैं टॉरस म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटी मोहित मीरचंदानी से। मोहित, स्वागत है आपका। लगातार बिकवाली देख रहे हैं हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एमएफ की तरफ से। क्या व्यू है आपका? आपको लगता है काफी स्ट्रेस्ड मार्केट है और आप एग्जिट करना चाहेंगे? ऐसा पूरे मार्केट पे ऐसा कॉल लेना मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक बाय स्टॉक अगर देखें तो अभी भी काफ़ी स्टॉक्स है जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे पड़े हैं, रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक है। तो सो आई थिंक ब्रॉड मार्केट पे ऐसा कॉल लेना थोड़ा उससे फॉली है। वैसा होना नहीं चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक ही खेलना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक आप निवेश की बात कर रहे हैं मोहित, तो क्या है इस वक्त आपकी स्ट्रेटजी? क्या सेक्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं? पिछले अभी एक साल से हमें वही सेक्टर्स पसंद है। वी कंटिन्यू टू लाइक दो सेक्टर्स, जैसे कि एग्रो और एग्रो इनपुट्स। वी लाइक फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर। हमें एज अ कॉन्ट्रा कॉल अभी थोड़ा हम ऑयल एंड गैस में देख रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पे भी थोड़ा बाइंग शुरू करें। बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस वो ठीक ठाक है। ऑयल एंड गैस में मोहित आपकी नज़र कहाँ पे है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी क्या आपके रडार पे हैं, या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्या है स्ट्रेटजी? मेनली गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। वहीं आपने कहा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस में भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नज़र है, जहां आप खरीदारी कर रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एज अ थीम जो भी अभी एक्सपेंशनरी साइकिल शुरू हो रहा है फिर से। जो क्रेडिट ऑफटेक था बैंक से, वो एट द लोएस्ट लेवल है ऑफ द साइकिल। तो हमें लगता है कि आगे 1-2 साल में एक्सपेंशनरी साइकिल के मुताबिक क्रेडिट ऑफटेक अच्छा रहेगा। तो जिसका भी अच्छा रीच है अक्रॉस द कंट्री, टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में काफ़ी सारे PSU बैंक्स वो जगह में हैं, जो क्योंकि रूरल प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा है, तो जो वो कैप्चर करने के लिए जिसके भी ब्रांच नेटवर्क है वहाँ पे वो अच्छा है। फिर जिनके भी फी बेस्ड इनकम्स अच्छे हैं, क्योंकि एक्सपेंशनरी साइकिल्स में M&A एक्टिविटी पिकअप हो जाते हैं, कैपिटल मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज पिकअप हो जाते हैं। मोहित, लेकिन क्या जिस लेवल्स पर है अभी बाजार, जहां पर हम बैंकिंग स्टॉक्स देख रहे हैं, क्या वहां पर भी आप खरीदारी कर रहे हैं? क्या यहां पर भी आप पोजीशंस ले रहे हैं? जहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग द मार्केट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आइडिया पसंद है, अगर लग रहा है कि यहाँ से 100 गुना कमा सकते हैं, लेकिन 20% डाउनसाइड रिस्क है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है, हम लोग ले रहे हैं। अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है कि जो 20% अपसाइड है और 20% डाउनसाइड भी है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं बनता है। मोहित, एक और जो थीम उभर कर आई है नए बैंकिंग लाइसेंसेस की, काफ़ी NBFCs जो इस दौड़ में हैं, क्या आप उन पर बेट कर रहे हैं इस वक्त? फिलहाल नहीं। वो थीम खेलने के लिए छोटे बैंक्स पे बेट करना इन आवर ओपिनियन माइट बी अ बेटर आइडिया, क्योंकि ब्रांच नेटवर्क बनाना काफ़ी टाइम लगता है, मुश्किल भी है। कासा या जो भी डिपॉजिट रेशो करना है, तो माई बेट इज़ कि ये बहुत सारे बड़े नाम जिनको लाइसेंस मिल सकता है, वो जाके छोटे बैंक्स को खरीद के एंट्री करेंगे बैंकिंग स्पेस में। जी, आप बने रहिए मोहित हमारे साथ। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। टॉरस म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटी मोहित मीरचंदानी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, एक बार की बाजार पर नजर डालें अगर आगे बढ़ने से पहले, तो 1% के आसपास का इजाफा है, पॉजिटिव रुझान यहाँ देखने को मिल रहा है। एक सेक्टर मोहित जो अब पार्टिसिपेट करने लगा है वो है रियल एस्टेट, जिससे काफ़ी हद तक लोग दूर थे इस हाल के करेक्शन के दौरान भी। क्या व्यू बनता है आपका प्रॉपर्टी मार्केट पे
और उसको देखते हुए आप रियल एस्टेट शेयर्स में क्या कर रहे हैं? अच्छा, दो सवाल। एक, प्रॉपर्टी मार्केट पे जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उसमें हमें काफ़ी स्कोप दिख रहा है, स्पेशली टियर 2 और 3 सिटीज़ में, क्योंकि अर्बन जो टियर 1 सिटीज़ है वहाँ पे रियल एस्टेट काफ़ी प्राइस हो चुका है। वो पोटेंशियल देखते हुए रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो रियल एस्टेट कंपनीज के पोर्टफोलियो में टियर 2, 3 और 4 में प्रोजेक्ट्स है या लो कॉस्ट हाउसिंग जिनका फोकस है, हम वहाँ पे एवेल्युएट कर रहे हैं खरीदने के लिए नहीं। बट हैविंग सेड दैट, रियल एस्टेट स्टॉक्स जनरली हाई बीटा रहते हैं, तो बाज़ार जब भी 1 और 2% चलता है रियल एस्टेट स्टॉक्स 4-5% चलेंगे, जब भी 1 और 2% घटता है रियल एस्टेट स्टॉक्स 4-5% घटेंगे। सो जनरली हाई बीटा रहता है, तो एज एन इन्वेस्टर वो ध्यान में रखना चाहिए कि मूवमेंट्स काफ़ी वॉलेटाइल है उनमें। मोहित, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर बेस्ड स्टोरीज जैसे कि ऑटो, वहाँ पर क्या बेट है आपकी? सुनेंगे। मैं ऑटो के बारे में पूछ रही थी कि आपको वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? शायद उनके पास आवाज़ नहीं पहुँच रही है, वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार आगे फोकस करेंगे कमोडिटी बाजार पर, जानेंगे कच्चे तेल में और सोने में आज कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए इस ब्रेक के बाद।